भागने ना पाए, इसका पीछा करो। उसे पालो तो छोड़ना नहीं। जी अच्छा अमीर। भाग गए। मालूम था कि भाग जाएंगी। आग लगाई इसलिए थी कि भाग सके। सारा कसूर मेरा था, मुझे आग की परवाह नहीं करनी चाहिए। मगर हमने तो परवाह नहीं की थी, फिर हमें क्या मिला? मेरी तरतीब और ताल्लुल उनके भागने का सबब बनी। तुम तो लगता है आज अपने आप को जख्मी कर लोगे इस गम में। अरे भाग गए तो क्या हुआ, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अब क्या हुआ उमरा? तमाम मुखालिफिन भाग चुके हैं। कूफा क़याम की फौजों के तसल्लुत में है। खुदा का शुक्र है, मुझे पता था कि खुदा की मेरे बेटे मुख्तार पर खास इनायतें हैं। तुमने सुना नारिया, क्या तुम अब भी मुख्तार और उसकी तदबीरों पर शक करोगी? लानत है मुझ बेवकूफ पर, कोई नहीं जो मुझ जाहिल को टोक देता कि कीचड़ के बच्चे, तुम शेर की दुम से क्यों खेल रहे हो? हमें मुख्तार से लड़ाकर क्या मिला? खुदा की लानत हो तुम पर शिव कि तुमने हमें खाक नशीन बना दिया। मुंह बंद रखो सब, किसी की बकवास ना सुनूं मैं। खामोश, चलो चलो। अमीर, अमीर, आपसे कुछ अर्ज करना है अमीर। हम सुन रहे हैं दिलावर। मेरा नाम दरहम है, कबीला बनी नहद से हूँ। हम आपकी फिदाएं हैं अमीर। क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपके कुछ अरब साथी हमारी तहकीर करें? हमें यकीन है कि अमीर मुख्तार अपनी फौज के तमाम तर सिपाहियों को एक नजर से देखते हैं, चाहे वो अरब हों चाहे अजम। आपके अरब साथियों में कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो क़याम की मुक़द्दस अहदाफ से खयानत कर रहे हैं। सजाए खयानतकार शरई हुदूद हैं दिरहम, बशर्ते कि उनकी खयानत साबित हो जाए। क्या हुआ है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इब्न शेरी के नहदी ने चंद मुखालिफिन के असीरों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो सब उसके कबीले और ख़ानदान के थे। मैं उन रिहा होने वालों को बखूबी जानता हूँ। वो सब के सब करबला के मुजरिमीन में से थे। मैंने उनकी रोकथाम करना चाही तो इब्न शरीक ने अपने हाथ से मेरे सीने पर मुक्का मारते हुए चिल्ला कर कहा, तुमसे क्या ताल्लुक है अजम गुलाम कहीं के? उसने बहुत बुरा किया दिरहम। तमाम तर कैदियों को, चाहे वो मुख्तार के कबीले और खानदान के ही क्यों ना हो, जिंदान में डाला जाएगा यहाँ तक कि अदालत उनका फैसला करे। साहिब। जी अमीर। फिलफोर अपने आप को बिन शरीक तक पहुंचाओ और कहो कि जब तक वो तमाम आजाद किए हुए असीरों को कैद करके हमारे हवाले न कर दे, हमारे सामने न आए। जी अमीर। आओ दिरहम। मुख्तार, ऐ हाथियों को उठाने वाले सरदार के बेटे, हमने हंगामा आराई की और कमजोर लोगों को हकीर शुमार किया। हमारी ये हंगामा आराई
सिवाय गरूर और खता के और कुछ न थी। हमने अपने हरीफ को जलील और हकीर जाना, खुदा के वादे से गाफिल हो गए। ये भूल गए थे कि खुदा ने कमजोरों को जमीन का वारिस करार दिया है। अब हम अपनी जहालत का इकरार करते हैं और जो मोजज़ा हमने देखा उसे कबूल करते हैं। मैंने दौरान जंग कुछ फरिश्तों को देखा जो पर वाले घोड़ों पर सवार थे और नंगी तलवारें लिए मुख्तार के दुश्मनों पर हमला आवर हुए और उन्हें भगा दिया। तो फिर ए जीत जाने वाले कैदी के साथ नरमी बरतो, खुदा हम पर नरमी बरतो और हमारी तौबा कबूल कर लो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, अगर इस गलती को माफ कर दो। नाम क्या है तुम्हारा शायर? हकीर तरीन शख्स सराकत इब्ने मुरादी से बार की हूँ। झूठ निहायत दलेराना और शायराना था, मुझे याद रहेगा। माफ कीजिएगा अमीर, इस कतार का मैं क्या करूं? जिंदानबान तुम हो, तुम जानो। बज़ाहिर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इन सबको रखने के लिए काफी बड़ी जगह दरकार है। मैं असीरों की इस फौज को जिंदान के किस गोशे में ठहराऊं? ये आपका मसला है जनाब जिंदानबान। आपका मसला भी है अमीर। कल से ये सब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा वबाल बन जाएंगे। इनकी खिलाई पिलाई और हिफाजत के खर्चे आसमान से बातें करने लगेंगे। परेशान मत हो ज़ायदा, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अनकरीब हर उस शख्स को, चाहे वो किसी भी वजह से वाक़या करबला में शरीक था, उसका किसास किया जाएगा। बाकी अफराद भी वादे वईद के साथ आजाद कर दिए जाएंगे। एक मसला है अमीर। आप तो खुद अल्लामा दहर हैं अब्दुल रहमान, मुझे डर है कि आपके मसले का हल न दे पाया तो। मुख्तार, आपने साबित कर दिया है कि बगैर सोचे समझे बात नहीं करते और बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करते। कम से कम मैं तो पहले से ज्यादा कायल हो गया हूं। आपने करबला के वाकये के बाद मौसर किरदारों को मकतूब अमान नामा दिया है। उस अमान नामे की वजह से वो महफूज है। जैसे कि उमर साद, उसके साथ आप क्या करेंगे जिसने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की और आपकी बैत भी नहीं तोड़ी? ज्यादा वक्त नहीं गुजरेगा अब्दुल रहमान, और उमर साद शर्त को जो अमान नामे में लिखी गई है तोड़ देगा।